Good morning, all of you. Today discuss polynomial exercise 2.3. The question example number 9. Find the remainder when x to the power 4 plus x to the power 3 minus 2x square plus 1 plus x plus 1 is divided by x minus 1. तो एक तो आप इसको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करोगे, एक और मेथड जो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम इसको मान लिए कि एक आंसर में एक इसका नाम दे दिए हम px। क्या नाम दे दिए इसका हम? px इक्वल टू दिस। तो एक px जो लिख दिया था, अब इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अब किससे इसको डिवाइड करेंगे px को? तो x माइनस 1 से। px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज अब क्या रिमाइंडर बचेगा? तो जैसे x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो तुम ऐसे x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो रिमाइंडर इज p1। यही p1 रिमाइंडर होगा। क्या होगा? मैंने यहाँ एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डिवाइड रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम में यही कहता है कि जो x बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0, जो फैक्टर है उसी से x निकाल लिए और जो x इक्वल टू 1 आया यानी रिमाइंडर इज p1। तो पहले यहाँ पर लिख दिए रिमाइंडर इज p1। अब क्या करेंगे? अब देखिए, पहले आप px को लिख दीजिए। px इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 लिख दिए। अब आप इसको रिमाइंडर क्या था तुम्हारा? p1 था, तो यहाँ पर p1 पुट करते हैं जो रिमाइंडर है, यानी जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो। देखो 1 टू द पावर 4 1 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 2 प्लस 1 और प्लस 1। जहां जहां x था पुट x इक्वल टू 1। अब इसको जो सॉल्व करोगे वही रिमाइंडर आ गया। 1 टू द पावर 4, 1 पर कितना पावर रहेगा उसका सॉल्यूशन 1 होगा, प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। आपके पास पॉजिटिव है 1 1 2 1 3 और 1 4, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। यानी if px is divided by x minus 1, remainder is क्या हुआ? हम रिमाइंडर लिखे थे p1, अब p1 किसका इक्वल आया? 2 का इक्वल, तो रिमाइंडर इज 2। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? बोल दो, किसी को इसमें प्रॉब्लम भी है? एक बार और बता दे। गुड, देख लो एक बार और। यस सर। जैसे आपका ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, ठीक है, और कह रहा है इसको आप अगर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? तो जनरल स्टूडेंट तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेगा, उससे भी रिमाइंडर यही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया है फाइंड रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, यानी फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम का यूज कीजिए। तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर इसका नाम हम लेंगे कोई पॉलिनोमियल का px, if px is divided by x minus 1 by remainder theorem, remainder is p1। जैसे x minus 1 is equal to 0,
इसको तुम मान लो ऐसे x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन, तो रिमाइंडर ये जो वन जो आया वही p1 हुआ। अगर आपका x प्लस वन रहता यहाँ, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस वन, तो रिमाइंडर हो जाता p माइनस वन। अब जहां जहां x है पहले px इक्वल टू इस क्वेश्चन को लिख दिए जो आपका दिया हुआ था इक्वेशन पॉलिनोमियल। रिमाइंडर आपका p1 है, यहाँ पर रिमाइंडर इज p1, जहां जहां x है वहां आप क्या पुट कर दोगे 1, तो x के जगह पर देखो यहाँ 1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 3, 1 टू द पावर 2, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यानी इसको सिंपलीफाई कर दिए, 2 आया। एक px is divided by x minus 1, remainder is 2, ओके। यही रिमाइंडर थ्योरम है। अगर लॉन्ग डिवीजन से भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका सेम आएगा, वही 2 ही आएगा। लेकिन अगर आपका बाय रिमाइंडर थ्योरम नहीं लिखा हुआ है तो लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। सर अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं लिखा हुआ है तब भी अगर रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करेंगे तब तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, कारण कि आप थोड़ा बड़ा क्लास में जा रहे हो, ऊपर क्लास में जा रहे हो, तो स्टैंडर्ड मेथड जान रहे हो ना। 8 में रिमाइंडर हम लोग लॉन्ग डिवीजन से निकालते थे, अब है हम रिमाइंडर थ्योरम आसान पढ़ रहे हैं तो उससे और इजी हो जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है कि आप उतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब जहां कोसेंट फाइंड करना है वहां हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। लेकिन रिमाइंडर के लिए आपको यही मेथड आसान हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम। जैसे दूसरा क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 10 में है, चेक whether the polynomial क्या है, यहाँ पर px नाम देकर के qt नाम दे दिया है, जहां 4t to the power 3 प्लस 4t स्क्वायर और है माइनस t माइनस 1, ये आपका एक पॉलिनोमियल है qt के फॉर्म में, इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1, 2t प्लस 1 इसका एक मल्टीपल है। अब देखिए आप यहाँ पर तो खाली क्वेश्चन का पैटर्न लैंग्वेज लिखने का चेंज किया, करना वही है। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम जैसे देखो 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं, इतना अगर 0 मान लिए तो 2t इक्वल टू माइनस 1, तो t इक्वल टू माइनस 1/2, यानी रिमाइंडर जो होगा q माइनस 1/t होगा। अभी आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो सॉल्व किए थे वहां रिमाइंडर 2 आया था। अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उसका फैक्टर है या मल्टीपल है, फैक्टर है या मल्टीपल है। अगर इसको अगर रिमाइंडर अगर इसका ये आया q माइनस 2 और q माइनस 2 यहाँ पुट करें t का वैल्यू और लास्ट में रिमाइंडर 0 बच जाता है, अगर ये वैल्यू पुट करने बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि ये इसका मल्टीपल है, ये इसका फैक्टर है। वेक्टर मल्टीपल मतलब क्या, इसका ये फैक्टर है, यानी रिमाइंडर आपका अगर 0 आता है तो, अगर नहीं आया तो यानी नहीं होगा, नो हो जाएगा, क्योंकि चेक करने आपको मिला है। क्वेश्चन वही है, पैटर्न सेम लिखेंगे। ये समझ में आ गया? तो क्या लिख देंगे कि ए सॉल्यूशन में यस सर, ए, अब यहाँ px नाम नहीं दे करके qt नाम दे दिए, qt is divided by, अगर qt को
QT इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किए, तो डिवाइडेड बाय, if QT is divided by 2T plus 1, किससे डिवाइड किए, 2T plus 1 by remainder theorem, remainder is, रिमाइंडर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, Q minus 1 by 2, रिमाइंडर इज Q minus 1 by 2। ये माइनस Q minus 1 by 2 कहां से आया, तो चूंकि जो इससे डिवाइड किए और इतना इक्वल टू 0 लिख दिए, इससे t का वैल्यू निकाले तो t इक्वल टू क्या आ गया, -1 by 2 आ गया, वही रिमाइंडर होता है। ओके, अब आप रिमाइंडर इसका निकालिए। सर हाँ बोलो। -1/2 तो 0 पॉलिनोमियल्स भी है ना। हाँ तो जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो कब आएगा, जब आप अब वैल्यू पुट करोगे -1/2, क्योंकि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे डिवाइड कर आप QT इक्वल टू 4t टू द पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस t माइनस 1, ठीक है। एक मिनट, कैमरा उल्टा सेट हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर है, सर ब्लैक बहुत ब्लर दिखाई दे रहा है सर। नहीं दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। सर ब्लर दिखाई दे रहा है सर। यस सर दे रहा है। तो Q minus 1/2 is equal to 4 into -1/2 का क्यूब, जहां जहां t है वहां वहां -1/2 पुट करेंगे, तो 4 into -1/2 का क्यूब प्लस 4 into -1/2 का स्क्वायर माइनस, और t का वैल्यू -1/2 -1, जहां जहां t था वहां क्या पुट कर दिए, तो -1/2 पुट कर दिए। यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है, इसको सॉल्व करने के बाद यदि 0 आ गया तो ये इसका मल्टीपल है, और अगर 0 नहीं आया इसका मतलब मल्टीपल नहीं है, रिमाइंडर कुछ बच गया, 1 2 3 4 -1 -2 -3, अगर कुछ बच जाता है रिमाइंडर तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया यानी इतना इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है यानी फैक्टर है। 4 into -1 का क्यूब -1 और 2 का क्यूब 8, पहला टर्म, प्लस 4 into -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 1/2 -1। देखिए यहाँ पर और सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिए, 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 4 4 कैंसिल, तो आपका ये इतना को जब कैलकुलेट करते हैं तो -1/2 आया, प्लस इसको कैलकुलेट किए 4 4 कट गया, 0 नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा, ये 1 लिखाएगा, प्लस 1/2 और -1। अब देखिए जितना +1 है यहाँ -1 है, -1/2 है, +1/2 है, जब सब टर्म कैंसिल हो गया यानी क्या हो गया, रिमाइंडर 0, क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब 0 आ गया रिमाइंडर तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हो कि if Q -1/2 is equal to 0, so
2t+1 is a multiple of qt, इसका मल्टीपल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो ये मल्टीपल नहीं होता। यही इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है।